एक अच्छा नेगोशिएटर हमेशा 1500 की चीज को 150 में ले आता है। शायद आपके घर में भी कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। कई लोग बोलेंगे नेगोशिएशन इज एन आर्ट बट इट्स साइकोलॉजी। आप सामने वाले के दिमाग में जाकर उसके दिमाग में एक थ्रेट क्रिएट कर देते हैं और वो मजबूर हो जाता है आपको उस आइटम को 150 रुपए में देने के लिए। बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी में आपको समझा दूं, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो सभी इंसानों के दिमाग में लगभग सेम थॉट्स आते हैं, और अगर आप समझ गए कि सबके दिमाग में ये थॉट आ रहे हैं तो आप इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा अपने अनकॉन्शियस और अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिराइव्ड है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग जो भी एक्शन लेता है वो अनकॉन्शियसली लेता है। द एंकरिंग ट्रिक, ये वही ट्रिक है जिसे एक मास्टर नेगोशिएटर आमतौर पर यूज करता है, लेकिन आप फंस जाते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि क्यों सामने वाला हमेशा आइटम की वैल्यू से 4 टाइम्स ज्यादा अमाउंट बोलता है, और आप अगर एक नौसिखिया नेगोशिएटर हैं तो आप उस आइटम की वैल्यू से शायद थोड़ा नेगोशिएट करके 3 गुना ज्यादा प्राइस में खरीद लोगे। अब जरा इमेजिन करिए, आप एक शॉप में जाते हैं और आपको एक शर्ट बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। आप शॉपकीपर से प्राइस पूछते हैं, शॉपकीपर बोलता है 3000। एक नूब नेगोशिएटर को लगेगा कि अब साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज हुई है, लेकिन एक प्रो नेगोशिएटर जानता है कि साइकोलॉजिकल गेम तो उसी वक्त स्टार्ट हो गया था जब आपने उस शर्ट को देखा था। क्या आप जानते हैं उसने 3000 प्राइस क्यों बोला जबकि उसकी रियल वैल्यू 500 to 800 थी। एडजस्टमेंट फेलियर। 3 शब्दों को याद रखना, खूंटा, रस्सी और गाय। खूंटा वो पहला नंबर जो आपने सुना 3000, राइट। गाय ये आपका दिमाग है। रस्सी आपकी सोच पर एक लिमिटेशन, सामने वाले ने आपकी सोचने पर एक इनविजिबल लिमिट लगा दी है 3000। अब सामने वाले ने एक अमाउंट बोला है 3000, तो आप कहाँ तक दूर जाओगे उससे। आप पर एक लिमिटेशन लग गई है। अब आप ज्यादा से ज्यादा 500 और 1000 रुपीज कम करा सकोगे। ये दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है, जहाँ पर हमें लगता है कि हम अगर सीधा इसकी प्राइस को 800 या 1000 बोल दे तो सिचुएशन बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाएगी। इसीलिए आपका दिमाग तुरंत उस शर्ट की गुड साइड्स पर ध्यान देने लगेगा। वो कहेगा हाँ 3000 का ये कपड़ा हो सकता है क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रीमियम है, इसकी सिलाई, इसकी डिजाइनिंग भी काफी अच्छी है। और एक नूब नेगोशिएटर हमेशा 2000 या 2500 रुपए में उस आइटम को परचेज कर लेगा। लेकिन अगर एक प्रो नेगोशिएटर होता तो वो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल गेम का यूज करता, द वॉक अवे थ्रेट। ये एग्जैक्टली वही ट्रिक है जो एंकरिंग ट्रिक को जड़ से खत्म कर देती है। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो है द पावर डायनेमिक। आप सामने वाले को ये फील कराते हैं कि आपको उस चीज की कोई खास जरूरत या मजबूरी नहीं है, और दुनिया की कड़वी सच्चाई यही है कि आपकी मजबूरी का हर कोई फायदा उठाता है। और जब आप मजबूरी का रोना बंद करते हैं तो बाजी पलट जाती है। आप एक वैल्यू इल्यूजन से बाहर आते हैं, सामने वाले को फील कराते हैं कि आपको उस चीज की कोई नीड, कोई जरूरत नहीं है। तो अब आपके दिमाग का फियर सामने वाले के दिमाग में ट्रांसफर हो जाएगा। मगर कैसे? पहले वाले सिनेरियो में वापस जाते हैं। आप शॉप पर एंटर करते हैं, आपको शर्ट दिखती है, आप प्राइस पूछते हैं, फिर सामने वाला बोलता है 3000। अब उसने एंकरिंग ट्रिक का यूज किया। नूब हमेशा उसी लिमिटेशन के आसपास घूमेगा और 2500 में डील डन कर लेगा। लेकिन अब सोचिए, आप यहाँ पर द वॉक अवे थ्रेट का यूज करते हैं जो कि इसका मुंह तोड़ जवाब है। द वॉक अवे थ्रेट से पहले आपने एंकरिंग ट्रिक अपनानी है। आप कहते हैं भैया मैं इसके 1000 रुपए दूंगा। सामने वाला बोलता है नहीं भाई इतने में नहीं होगा। फिर आप कहोगे नहीं भैया ये भी बहुत ज्यादा है, इट्स नॉट फेयर डील, और आप वॉक अवे थ्रेट का यूज करते हैं। आप शॉप से बाहर जाने का प्रयास करते हैं और चुपके चुपके पीछे देखते हैं कि बुला ले भैया मुझे, लेकिन ट्विस्ट, वो आपको बुलाता ही नहीं है। और थोड़ी देर बाद आप दोबारा शॉप पर आकर उस शर्ट को 1500 या 2000 में डील डन कर लेते हैं। लेकिन आपने तो एंकरिंग ट्रिक का यूज किया और उसके बाद द वॉक अवे थ्रेट का यूज किया। फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने इन 3 रूल्स को फॉलो नहीं किया था जो इसकी फाउंडेशन था। पहला, बैठना। इसका मतलब है नेगोशिएशन करने के लिए आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इसके बाद आपको कौन सी डील साइन करनी है और कौन सी शॉप पर जाओगे। दूसरा, पोकर फेस। दिस was the first and the last mistake जिसकी वजह से द वॉक अवे थ्रेट ने काम नहीं किया। पोकर वर्ड ताश के खेल से आया है। ताश के गेम में ऐसा होता है, आपके पास चाहे कैसे भी कार्ड्स आए हो, आपको सामने वाले को ये शो नहीं होने देना होता कि आपके पास कोई अच्छे कार्ड आए हैं या बेकार। तो आप एक पोकर की तरह फेस बना लेते, एकदम शांत, बिना किसी इमोशन के। अब जरा वापस एक बार दोबारा सिनेरियो में जाते हैं। जब आपने शॉप पर एंट्री करी और आपने उस शर्ट को देखा तो आपकी आंखों में चमक आ गई थी। उसी वक्त शॉपकीपर समझ
दिया था कि इसको ये चीज पसंद आ गई है। अब वो जानता है कि आप इस चीज के गुलाम बन चुके हैं, आपको इसकी नीड है और आप अब इस चीज को खरीद के रहोगे, लेकिन आपने अपने फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन दिखा दिए कि आपको ये चीज बहुत पसंद है, इसीलिए आपका वॉक अवे थ्रेट काम नहीं किया। तीसरी चीज, पोलाइट बट फिर्म। द वॉक अवे थ्रेट के तुरंत बाद आपको प्यार से बोलना है थैंक यू भैया बट ये मेरे बजट से बाहर है, और चुपचाप निकल जाओ। आपको गारंटी देता हूँ ये ट्रिक मैंने खुद यूज की है, 100% वर्क करती है।